बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ बहुत दफ़ा बनाई, लेकिन फ़रमाइश है कि ख़त्म ही नहीं होती है। तो आप सभी की फ़रमाइश पर मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ लज़ीज़ मुर्ग़ नहारी। कितनी बार सिखाऊंगी मैं, लेकिन हर दफ़ा ये होता है कि जैसे मैंने कभी सिखाई ही नहीं थी, ऐसा लगता है जब फरमाइश आती है तो। अच्छा जी, उसके अलावा एक मीठा बन रहा है और ये है मोटे चावल की खीर। है मोटे चावल की खीर है तो भाई राहत, दूसरे चावल में क्या फ़र्क है? आपके जहन में एकदम ये सवाल आया होगा, तो जब खीर बनाएंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर खीर का काम कर लूँ। अच्छा, मोटे चावल इसलिए रखे हैं कि एक तो ये खीर जो है, इसको मैं कहूँगी कि आप अगर इसको ब्रेकफास्ट में खाते तो ये आपको बहुत ही न्यूट्रिशन देती है। यहाँ पर मैंने दूध रख दिया है क्योंकि ज़रा टाइम लगता है पकने के लिए। अच्छा, ये चावल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि उबले हुए चावल के साथ खीर बहुत ही लजीज बनती है। यहाँ पर मैंने मोटे वाले चावल लिए हुए हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, सिर्फ ये 1/4 प्याली चावल हैं जिनको कि पहले भिगो दिया गया और उसके बाद फिर इसको उबाल लिया गया और इसको उबाला गया ऐसे कि ये बिल्कुल नरम है, देखें, ठीक है जी। और ये मोटे चावल हैं। अच्छा, हम दूसरे चावल जो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे बासमती को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मैं मोटे चावल इस्तेमाल कर रही हूँ इस वजह से कि इसमें बहुत स्टार्च होता है और जब खीर इससे बनती है तो खीर में बहुत लज्जत आती है और बहुत ही अच्छी लस्ट्रस खीर बनती है, जो आप लोग चावल को घोट घोट के वो जो उसमें एक लस्टर होता है, लस्टर को क्या कहेंगे कि वो बनता है, अब जब जहन में आएगा मैं बता दूंगी कि जी उर्दू में इसको क्या कहते हैं। तो लस्ट्रस खीर आपकी बनती है बनिस्बत बासमती चावल के। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आज आपको मोटे चावल की खीर सिखाती हूँ। हालांकि वही है, वही तरीका है, वही सब कुछ है, लेकिन इसमें चावल की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये घर के तमाम अफराद के लिए बहुत ही अच्छी है, ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है और इनको स्कूल के लिए भी आप दे सकते हैं या सुबह नाश्ते में खिला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1/4 प्याली चावल हैं जो कि उबाल लिए गए हैं और वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सारे के सारे डाल देंगे क्योंकि टाइम लगता है इसको पकने में, थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी जो प्रोग्राम का टाइम है, घर के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें टाइम को तो ना होने के बराबर बराए नाम टाइम लगता है घर में, क्योंकि घर में आपको बड़ी आज़ादी होती है, सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और टाइम को भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पर पाबंदी होती है कि हमें तो भाई अपने काम को इतनी देर में ख़त्म कर लेना है। यहाँ पर खीर को मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2-3 इलायचियाँ पिसी हुई डाल दीजिए, ये शामिल कर दी गई हैं। कभी भी आप बना के देख लीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा मोटे चावल वो बहुत ही स्टार्ची चावल होते हैं। एक्चुअली तो आम तौर पे रोज़मर्रा के खानों में लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ये चावल, और इनको आम तौर पर जो दूसरे चावल होते हैं उनमें मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उनको शामिल किया जाता है मोटे चावलों को। तो वो वाले चावल हैं जिसकी कि मैं खीर बना रही हूँ और यहाँ पर इलायचियाँ डाल दी हैं, चावल डाल दिए हैं उबले हुए। अब ये पकती रहेगी और मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बारी है नहारी की। बहुत ही हिट रेसिपी है, जहाँ जहाँ बनाई लोगों ने इसको बेइंतहा पसंद किया, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास चिकन है। अच्छा, चिकन के मैं इसमें सिर्फ थाई पोर्शन को इस्तेमाल कर रही हूँ। सारा पोर्शन एक जैसा होता है, इस वजह से चीज़ बहुत ही अच्छी बनती है। आपकी मर्ज़ी, आप पूरी चिकन को ले सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है रेसिपी में, और आप चाहें तो इसमें आप थाई पोर्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। टुकड़े ज़रा बड़े बनवाएंगे क्योंकि नहारी है, देर तक पकती है, तो इस वजह से बड़े टुकड़े इसमें बनवाए जाएंगे। अच्छा, बड़े चिकन, सॉरी, अगर आप पूरा चिकन ले रहे हैं तब भी आप इसके बड़े टुकड़े बनवाएंगे क्योंकि नहारी जो है वो देर तक पकाई जाती है। तो ऐसा ना हो कि फिर गोश्त बिल्कुल टूटना चाहिए, नरम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेशा रेशा होके ग्रेवी में मिक्स हो जाए, तो फिर वो मज़ा नहीं रहता, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आज ऑयल में बना रही हूँ, पहले मैंने आप लोगों को घी में बनानी सिखाई थी। अच्छा, इसमें कुकिंग ऑयल या घी हम अच्छा खासा डालेंगे।
और इसमें मैं चिकन के पीसेस को शामिल कर दूँगी। इसको हम पहले फ्राई करेंगे। अच्छा जी, नहारी में सबसे अहम चीज़ क्या है? नहारी में सबसे अहम चीज़ है उसका गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाले के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी आपको, वैसे तो रेसिपी कार्ड अभी चल जाएगा और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ कि गरम मसाला जो नहारी का बनेगा उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ पर ये रखा हुआ है। अच्छा जी, इसमें आप डालेंगे लौंगे, 6-7 लौंगे हैं। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। 1 चाय का चमचा साबुत काली मिर्चें, 3 अदद बड़ी बड़ी इलायचियाँ हैं और इसी तरह से 6-7 छोटी इलायचियाँ हैं। और जी इसमें गया है सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ है 2 खाने के चमचे, 2 अदद तेज़ पत्ते हैं और 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के बादियान के फूल हैं। ठीक है जी। 2 से 3 अदद पीपले हैं, उनको पीस लीजिएगा। सारी चीज़ें एक साथ पीस जाएंगी। पीपले मैंने आप लोगों को बताया है नहारी के मसाले में, और ये इस मसाले का बहुत ही अहम जुज़्व है। इसके अलावा इसमें जायफल और जावित्री है, दोनों मिला के आपको चाहिए होगा 1 चाय का चमचा। ठीक है जी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। जो कुछ मैंने आपको बताया आप मुझे सुनकर भी लिख सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा मसाला, नहारी का गरम मसाला, वो यहाँ हमने पीस के रखा हुआ है। ठीक है, चलो जी यहाँ पर चिकन को ज़रा फ्राई करेंगे। चिकन जब फ्राई हो जाएगी तो मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें बकिया काम करेंगे। चीज़ें आप लिख लीजिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से आप बीफ में नहारी बनाएंगे। बीफ में किस तरह बनाएंगे? बीफ को पका लेंगे, जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है, उसको उबाल लेंगे और उसके बाद फिर आप उससे, जैसे अब मैं नहारी बना रही हूँ, आप उसी तरह से नहारी बनाएंगे। सारे स्टेप्स बिल्कुल यही होंगे, यही तरीका, कोई भी चीज़ मुख्तलिफ नहीं है बीफ की नहारी के लिए भी। अच्छा जी, ज़रा सा मैं खीर को देखूं, क्योंकि दूध जो है वो उबलने लगा है एकदम से। ऐसा करती हूँ, चमचा छोड़ देती हूँ इसके अंदर। जब आप मेटल का चमचा छोड़ देते हैं ना दूध उबलने के बर्तन में, दूध के बर्तन में, तो उससे क्या होता है, दूध उबल के बाहर नहीं आता। अच्छा, यहाँ पर चिकन को फ्राई करेंगे। जब ये कलर इसका चेंज हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद क्या क्या चीज़ें जाने वाली हैं वो लिख लीजिए आप। अच्छा जी, 1/4 प्याली है इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन। 2 खाने के चमचे इसमें हैं पिसी हुई लाल मिर्च। 1 खाने का चमचा, 1 से 2 खाने के चमचे देगी लाल मिर्च, वो मिर्च लीजिएगा जिसमें के रंग ना मिलाया गया हो। अच्छा, हमारे पास रंग मिलाई हुई हैं तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 देगी लाल मिर्चें ले ली और उनको हमने पका के पीस लिया है। ठीक है जी, तो चलें जी, इसके बारे में आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, चिकन के पीसेस निकाल लिए गए हैं और अब बकिया चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये है 1/4 प्याली पिसा हुआ अदरक और लहसुन, थोड़ी सी भुनाई हो जाए इसकी। अच्छा, इसके अलावा पिसी हुई काली मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 खाने के चमचे
और 2 मैंने बड़े साइज़ की कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसकी डंडी निकाल दी और धोने के बाद उसको हमने पका लिया और उसको पीस लिया है। तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीज़ें। और उससे पहले थोड़ा सा पानी डाल दूँ भाई। दो खाने के चमचे आ गए पिसी हुई लाल मिर्च और ये हमारी देगी लाल मिर्च, देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्चें। सौंठ है 2 चाय के चमचे। सारी चीज़ों को भून लेंगे। कोई भूनने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पकाना है इसको। बाज़ार में जो आपको देगी लाल मिर्च मिलेगी ना, उसमें रंग मिला हुआ होगा। और रंग मिले हुई मिर्चों के साथ खाना पकाना मेरे लिए तो भाई बहुत ही मुश्किल है, इसलिए कि आपकी हर चीज़ उसमें लाल हो जाती है। गोश्त भी लाल रंग का हो जाएगा, सब्ज़ी डालेंगे वो भी लाल रंग की हो जाएगी, मसाला सिर्फ नहीं होगा लाल रंग का, हर चीज़ लाल रंग की हो जाएगी। एक बार मेरे प्रोग्राम में ऐसा हो चुका है, मुझे नहीं पता था कि वो रंग मिली मिर्चें हैं, बस मुझे उसी वक्त डायरेक्ट दी गई थी। तो जब मैंने उसको एक्चुअली मैं पाई पका रही थी और जब मैंने डाली, हाय ये क्या, पाई का ऊपर जितना सब कुछ फ्लैश लगा हुआ है वो सब का सब लाल हो गया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया इस बात के ऊपर कि जबकि मैं सामान लाने के लिए बहुत कुछ समझाती हूँ, उसके बावजूद भी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, तो फिर हमें भुगतना पड़ता है प्रोग्राम में उसको। और अगर पहले ना देखा और डायरेक्ट हम इस्तेमाल करें, बस हम तो फंस गए फिर। तो एक दफ़ा मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, जब भी मिर्च आएगी, अच्छा दोनों तरह की मिलती हैं, अगर आप अच्छी जगह से लेंगे तो आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आपने सुस्ती की, चलो भाई ले लो, दुकानदार कह रहा है भाई यही मिलती है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास चीज़ बहुत ही बुरी आएगी। तो मैंने देगी लाल मिर्ची मेरे पास हैं, लेकिन वो रंग मिली हुई है, उसको मैंने इस्तेमाल बिल्कुल करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर अपने खाने को अच्छा बनाना है भाई, अच्छे रंग का बनाना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई देगी मिर्चें हमारे पास रखी हुई हैं, उसी का हम पेस्ट बनाते हैं और उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं। चीज़ें जब भी ख़रीदें हमेशा उसको कंफर्म करें दुकानदार से, इस तरह से ना लें कि वो कहे कि भाई आप पर ये साबित करे कि ऐसे ही मिलता है, यही मिलता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ मिलती है, उसके पास जो चीज़ है वो उसको बेचने की कोशिश करता है इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर चलिए भाई, बड़ी मज़ेदार खीर बनने वाली है यहाँ पर। अच्छा, पक्के हुए चावल हो तो उसके बावजूद भी टाइम लगता है थोड़ा सा, इस वजह से कि ज़ाहिर है कि दूध लिक्विड है बिल्कुल ही, और उसको रिड्यूस होने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा, इस खीर में मैं चावल को घोटूंगी भी नहीं, तोड़ूंगी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये ऐसे ही रहेगी। इसमें चावल बहुत ही विजिबल होंगे। चलो भाई, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, अब इसमें वो सारा गरम मसाला जो मैंने आपको बताया है, ये सारा गरम मसाला जाएगा। देखने में बहुत सारा लग रहा है पर वो इतना इतना सा, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी है, ये जाएगी। बस इसको मैं मिक्स करूँगी और अब इसमें से मैं ये सारा का सारा तेल निकाल लूँगी। आपको पता है ना, मेरा जो तरीका है नहारी बनाने का बहुत ही बेहतरीन है, और इससे आपको नहारी ऐसे मिलती है कि जैसे आप बिल्कुल बाज़ार से लेकर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ये बताते हैं कि उसको जो है उसका चिली ऑयल बनाते हैं। नहारी में चिली ऑयल नहीं होता, नहारी में उसका अपना ऑयल होता है, अपना घी, तो वही निकाला जाता है इसमें, और उससे नहारी जो है वो बहुत ही लाजवाब हो जाती है। अब जिसका परहेज़ है, जो चिकनाई ना खाना चाहे, उसके लिए नहारी बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। जिसको चाहिए वो ऊपर से डाल ले। देखें जी, ये सारा का सारा ऑयल मैं निकाल लूँगी।
बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जितना भी मैक्सिमम निकल आया मैं वो ऑयल जो है इसमें से निकाल लूँगी। फिर आप किसी मरीज़ को दें, किसी ऐसे को दें जिसको बिल्कुल ही चिकनाई नहीं खानी है, उनके लिए नहारी बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। देख रहे हैं क्या खूबसूरत कलर है, यहाँ से देखिए, देख रहे हैं जी क्या प्यारा कलर निकल के आया है। कितनी मेहनत से बन रही है नहारी, देखें। इसी तरह से मैंने आपको हर दफ़ा सिखाई, रमज़ान में सिखाई थी, पर रमज़ान के टाइमिंग्स आप सभी लोग जानते हैं कितना टाइट स्केड्यूल होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, फिर इश्तिहारात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ होती हैं। देख रहे हैं अब मसाले में बराए नाम ऑयल बाकी है, ये जो मैंने इसमें से निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पहले भाई खीर को फिर वापस डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, ये जो चिकन है ये मैं इसमें वापस डाल दूँगी और अब हम इसको पानी डाल के पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें आटा डाल दूँगी। अभी नमक डालना है मैंने इसमें। चलो भाई, अच्छा अब नहारी पकेगी दम पे। थोड़ा पानी डालेंगे, नमक को हमेशा लास्ट में जाके फाइनल करें, कभी भी इस स्टेज पे बिगिनिंग में आपने अपनी डिश के नमक को फाइनल नहीं करना है। अच्छा, इसमें आपको कलर हो सकता है थोड़े से ब्राइटनेस या लाल रंग में हल्की सी कमी महसूस हो, क्योंकि रंग वाली मिर्च इसमें इस्तेमाल नहीं हो रही है। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूंगी लाल आटा। अच्छा, आटे को कभी भी भूना नहीं जाता है। इसके लिए नहारी के लिए कुछ लोग इसको भूनते हैं तो आपकी नहारी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो टेस्ट बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें कभी भी भुना हुआ आटा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखें जी, ये लाल आटा जाएगा अब इसमें, इसकी गुठलियों को ख़त्म कर दें और नहारी को हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब गुठलियाँ यहीं पर ही ख़त्म होनी चाहिए, वहाँ जाने के बाद नहीं ख़त्म होंगी। चलिए, जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। चलिए जी, ब्रेक आ गई है, मैं इसमें आटा डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ और आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को बहुत ही खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर खीर पक रही है, टाइम तो लगता है भाई, हर चीज़ को टाइम चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रुबीना हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं आज तो, बहुत जबरदस्त लग रही है, और खास तौर पे आपकी खीर नहारी नहीं। हाँ, निहारी भी अच्छी लग रही है। इंशाल्लाह जरूर मैं ट्राई करूँगी, आज शाम को ही करूँगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, और आप भी बताते खुद बहुत अच्छी है। अरे बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, क्या कहना चाहेंगी? और सब ठीक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कोई फरमाइश करना चाहिए? पे एक दफा आप वो बनवा दें, नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, नरगिसी कोफ्ते लाइन अप हुए हुए हैं, किसी भी दिन आ जाएंगे। हाँ जी जी जी, क्योंकि अक्सर मैं जब कोशिश करती हूँ ना तो वो सीमा जो है ना बाद में हट जाता है उस अंडे के ऊपर से। अच्छा, आमतौर पे हट ही जाता है। आप कैसे बनाती हैं ये बताइए?
आप कैसे बनाती हैं? अंडा बॉईल करके और पूरा मसाला खीमा पीस के उसको लपेट के अच्छा, अच्छे से फिर ग्रेवी में डाल दें। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी, वो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। पूरी कोशिश है कि अंडे पर से ना उतरे, क्योंकि अंडे का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, और उबलने के बाद वो ऊपर से चिकना होता है, तो कीमा एक्चुअली उसके ऊपर रुकता नहीं है, ये वजह होती है। हाँ, यही वजह होती है, तो हाँ, अलग अलग हो जाते हैं ग्रेवी में जाके दोनों। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इंशाल्लाह हाँ, जरूर बताइएगा, ठीक है। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो नरगिसी कोफ्ते में यही होता है फिर। अच्छा, तो लोग उसके ऊपर शामी कबाब का जो मिक्सचर होता है वो चढ़ाते हैं, वो नरगिसी कोफ्ते थोड़ी होते हैं कोई, उस पर तो शामी कबाब का टेस्ट आ गया। तो जब मैं आपको सिखाऊंगी तो फिर आप उस वक्त देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ, पूरी कोशिश करूँगी कि वो चिकने अंडे पर से ना उतरे। अंडा इतना चिकना होता है ऊपर से कि वो उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है ना, तो इस वजह से वो उसको पकड़ती नहीं है, इसलिए कीमा हट जाता है उसके ऊपर से। अच्छा, नहारी जो मैंने आपको दिखाई ये दम पर है अभी, और घर में जब आप रखें, क्योंकि आपने देखा था ना जब मैंने चिकन को फ्राई करके निकाल लिया था, चिकन बिल्कुल कच्चा था, उसको सिर्फ हमने फ्राई करने का मकसद ये होता है कि उसको सील कर दें, उसके सारे जूसेस उसके अंदर रहते हैं, और जब हम पकाते हैं उसको आगे जाकर पकाते हैं तो फिर उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो इस वजह से मैंने बाद में उसको मसाले में शामिल किया, सारी चीज़ों को साथ डाल के भी आप भून सकते हैं, चिकन को डाल के, कोई ऐसा मसला नहीं है, रेसिपी आपकी बेहतरीन बनेगी। लेकिन इस तरह से कर लेने से मुझे लगता है कि चिकन के साथ जो हम पकाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, गोश्त के साथ बौंग लाजिम। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नहारी में अगर बौंग ना डाली जाए तो कोई मसला नहीं है, आप कोई सा भी गोश्त डाल के नहारी बना लें, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर लोगों की ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, वो इस वजह से कि अल्लाह ताला ने जो हमें मवेशी दिए हैं और उनके गोश्त को हम इस्तेमाल करते हैं, मवेशी के हर पोर्शन का टेस्ट अलग है गोश्त का, और हम जो डिशेस बनाते, जैसे मैं डिशेस बनाती हूँ तो उस डिश के मुताबिक ही मैं उसमें गोश्त का इस्तेमाल करती हूँ। बौंग का गोश्त जो है नहारी में क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि वो नहारी के टेस्ट को बनाता है। अगर आप चाहें कि जी चलो मैं तो रान के गोश्त से बना लूँ या दस्ती से बना लूँ तो नहारी बन जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। नहारी पकने को तो पक जाएगी, सालन बन जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, जो आप चाहते हैं कि नहारी की खुशबू उसमें बने, वो खुशबू नहीं बन पाएगी। इस वजह से आपको उस गोश्त का इस्तेमाल करना ही है जो गोश्त उसमें बताया गया है, ठीक है जी। अब देखो, बिरयानी अगर आप रान के गोश्त से बना लेंगे तो कैसे बनेगी अच्छी, कभी भी नहीं बनने वाली। दुनिया ज़माने की बेहतरीन चीज़ें डाल दें, यहाँ तक कि ज़ाफ़रान भी डाल दें, फिर भी नहीं पकेगी, क्योंकि अगर गोश्त का सिलेक्शन ही आपके पास नहीं है, डिशेस जो बनती हैं तो क्यों कहा जाता है इसमें ये गोश्त जाएगा, इसमें ये। अब हम चाइनीज़ बनाते हैं तो ज़्यादातर हम चिकन ब्रेस्ट को उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। और बाज़ चीज़ों में, अब देखें, चिकन को अगर मैं जैसे नहारी मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाई है, और वो हमने होल चिकन से भी बनाई है, मैंने बीफ से भी बनाई है। अब यहाँ पर अब तक टीवी पर बीफ, क्योंकि हमारे यहाँ खाया नहीं जाता यहाँ अब तक टीवी पर, तो इसलिए मैं बीफ को इस्तेमाल नहीं करती। अदरवाइज़ मैं नहारी बनाती ही बीफ में हूँ, और वो बड़ी ही शानदार बनती है, और सारा का सारा फ्लेवर जो नहारी का बनता है वो बनता है इसमें। तो इस वजह से जो चीज़ जिस डिश को चाहिए वो डालेंगे तो उसका फ्लेवर निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। आप आम गोश्त से जो आम बोटियाँ होती हैं, कहीं का भी ले लें, दस्ती का ले लें, आप रान का ले लें, आप चाँप डाल दें, नहारी बना लें, वो फ्लेवर नहीं बनेगा, एक आम सालन बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से है। अब जैसे पसंदें हैं, पसंदें हमेशा बीफ रान के बनेंगे, रान के गोश्त के बनेंगे, और दस्ती भी ले सकते हैं उसमें, दस्ती या रान, इसके सिवा तीसरा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ से आप पसंदें लेंगे या पसंदें निकालेंगे। पसंदें निकालेंगे कहाँ से, रान से और दस्ती से ही तो निकालेंगे ना। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बना लेते हैं अंडरकट से। ओहो, अंडरकट तो है ही नहीं पसंदों के लिए, अंडरकट तो बिल्कुल ही अलग मीट है, और इसके अलावा वो इतना थोड़ा सा होता है। अब इतनी बड़ी आबादी में फ़र्ज़ कर लीजिए अगर 50,000 घर जो है वो पसंदें बना रहे हैं, तो अंडरकट कहाँ से आएगा। एक गाय में बहुत हुआ तो 1.25 किलो, 1 किलो 1.25 किलो, और भैंस में अगर हुआ तो 3.5 से 4 किलो का होता है, और सारा का सारा होटल वाले ले जाते हैं, तो फिर घर वालों को कहाँ से मिलेगा।
तो पसंदे जो बनेंगे वो हमेशा, एक्चुअली डिश जो बनती है वो रान के गोश्त से बनती है और पसंदों का जो कट है वो वहीं से निकाला जाता है। इसी तरह से और दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बिरयानी का आपको बताया, पुलाव का बताया। चले जी, क्या हुआ, खाना पक रहा है, इसके बाद क्या होगा आप सभी के सामने आएगा ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, खीर के लिए मैं भाई क्या करूँ, खुद देगची के अंदर चली जाऊँ, हो ही नहीं अभी तक। अच्छा भाई, खीर हमारी ऐसे ही रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि उसको लगता है टाइम पे, क्योंकि दूध को रिड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, नहारी को देखते हैं भाई। नहारी मैंने दम पर रखी हुई थी। घर में चिकन से भी बना रहे हो तो कम से कम भी 25 मिनट आपने दम पर रखनी है। ये देखें जी, इसको मैं ऑफ करूँगी। अच्छा, अब इस हालत में जो नहारी है ये आप सबको दे सकते हैं, जिनका चिकनाई का परहेज़ है उनको, या जो लोग नहीं लेना चाहते चिकनाई, आप उन सब लोगों को दे सकते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, घर में जब दम पे रखेंगे तो चिकन के साथ अगर बना रहे हैं तो कम से कम भी 25 मिनट, और अगर बीफ के साथ बनाइए तो आधे घंटे लाजमी आपने उसको दम पर रखना है। ठीक है जी। अच्छा, गाढ़ापन पकेगी, अभी पकने के लिए इसको टाइम चाहिए, तो ये खुद ब खुद जो रिक्वायर्ड हमारा नहारी का गाढ़ापन है वो सारा का सारा आ जाएगा। इसके अंदर आटा मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बीफ को आप ज़्यादा देर रखेंगे दम पर, चिकन के लिए है 25 मिनट बहुत हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जब ये दम पर आ जाए तो फिर आपने इसको खोलना नहीं है, कम से कम भी 15 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दें, और उसके बाद फिर आप इसको निकालें, फिर सर्व करें, और जो तरीक़ा है सर्व करने का उस तरह से इसको सर्व करें। अच्छा जी, अब मैं ये ज़रा सी और पक्के, बेहतरीन गाढ़ापन होता है नहारी में, वो गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। देखें भाई, नहारी क्या दिखाती है अपना जलवा, वो सॉरी खीर। अच्छा जी, अब इस पे जो मैंने तेल घी जो भी है वो उतारा था इसके ऊपर से, अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जिन लोगों को ऐसे चाहिए उनको ऐसे दीजिए, और बाकी सबको इस तरह दीजिए जो तरीका है देने का। ये ऊपर से हम इसकी तरी डालेंगे। लोग अलहदा से चिली ऑयल बनाते हैं तेल में या घी में, ऊपर से मिर्चों को डालते हैं। नहीं, वो तरीका बिल्कुल भी आपको फ्लेवर ही नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात ये है, उसमें फ्लेवर कोई नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो बेमायने नहीं होती हैं, उनके पीछे बड़े तजर्बे जो हैं वो शामिल हैं, और तजर्बों के बाद ही वो सारी चीज़ आपके सामने आई है। देखें जी, ये बना के रख लें, फ्रिज में रखा रहे, और फिर आपको जब ज़रूरत है तब आप इसको डाल लें। चलो भाई, सारे लवाजमात के साथ है नहारी, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें, लाजिम है, सारी चीज़ें बहुत ही लाजिम है। और साथ में देंगे आप इसके लेमन, अदरक, हरा धनिया और जी लेमन है, और जी ये हमारी रोटी है। खीर देख लेते हैं भाई, अगर लाने के लायक है तो ले आते हैं।
अच्छा जी, चीनी वीनी सब शामिल कर दीजिएगा। जो खीर पकने का तरीका है, जब खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है तो फिर उसमें आप चीनी को शामिल कर दीजिए। चलें जी, मैं निकाल रही हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मोटे चावल की खीर बहुत ही मज़े की होती है, क्योंकि उसमें स्टार्च बहुत होता है और वो आपकी खीर को बहुत ही अच्छा बना देती है। जो उसका गाढ़ापन है ना, उससे खीर बहुत अच्छी बनती है। अच्छा जी, बादाम जा रहे हैं ऊपर। थोड़ी कसर है इसमें पकने के लिए, दूध ज़रा सा और इसमें रिड्यूस होगा, बेहतरीन खीर आपकी तैयार होगी। खीर गर्मा गर्म बेहतरीन लगती है, लेकिन जो लोग ठंडी खाना चाहें बिल्कुल खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है और अपने अपने टेस्ट की बात है। किसी को खीर ठंडी अच्छी लगती है, किसी को गर्म अच्छी लगती है। चलें जी, छुट्टी दैट टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।